नथो दूध ओ नथो हद हो गई भाई है हद हो गई। क्या बात हो गई लाला? क्या बात हो गई? अरे उधर देख बुद्धू, सूरज कहां से कहां पहुंच गया। मिनटों में मुसाफिर पहुंचने लगेंगे। मुसाफिर वो तो रोज आते हैं, तो गुस्सा किस बात पर हो? अबे आएंगे तो भले आदमी, पर खाएंगे क्या है? ना दूध गर्म हुआ है ना आलू कटा है। ये तूने हुक्का गुड़गुड़ाने के सिवा कुछ किया है अभी तक? इधर ला इसे। क्या गुड़गुड़ाएंगे? क्यों बे? खुशबू वाला तम्बाकू कौन देगा तुझे? बाबा दे गए थे। चिमटे वाले बाबा? इतने दिन से बैठाकर मुफ्त मैं खिला रहा हूं और खुशबू वाला तम्बाकू ठलवे को है? बाबा की कृपा का पार नहीं। अबे हाथ पार नहीं। तू जैसे निठल्ले को चाहिए क्या? दिन भर जोगियों के पीछे घुमा कर दुकान का काम जिनकी गरज होगी आप करेगा। आने दे बाबा को बादशाह, साफ कह दूंगा महाराज बहुत हुआ रास्ता दापिए। बाबा तो आज गए। गए? कहाँ गए? एकांतवास करने। तूने पूछा नहीं फिर इधर आएंगे? पूछा, कहने लगे ना कोई कहीं आता है ना कोई कहीं जाता है, जो जहां है वही है। अरे जैसा तू पूछने वाला वैसे वो जवाब देने वाला। बड़ी मक्कार दुनिया है भैया। इतने दिन बैठाकर खिलाया, चलते समय एक आशीर्वाद तक नहीं दे गया। सच्चा झूठा जैसा भी होता। बाबा का आशीर्वाद झूठा नहीं होता। अरे हाँ झूठा नहीं होता। होगा बड़ा करामाती तेरा बाबा, पर जब हमें कुछ नहीं देगा तो हम क्या माने? ठीक बात है, अब की बाबा आए तो बिल्कुल झगड़ा कर लेना। अरे अच्छा अपनी नेक सलाह रहने दे, जा दुकान का काम देख। और हाँ सतेसर के यहाँ थोड़ा दूध रखवाया हूँ, वो उठा ला। और अब पंचक्की जाने का समय तो है नहीं, जा बजराम की दुकान से 5 सिरा क्या ले आ। तब तक आलू तुम छील दोगे? हाँ जी तेरा चीमटे वाला बाबा छिल जाएगा। ठीक है, तुम आलू छीलो, मैं दूध और आटा लेके आता हूँ। अरे बड़ी कृपा होगी भैया। चाय दो लाला। अभी लो जी। और यात्रा कैसी चल रही है लाला इस साल? अच्छी है जी, बहुत अच्छी भी नहीं है पर अच्छी है। हम दुकानदारों की बड़ी मुसीबत है जी। इधर यात्रियों का जोर हुआ और उधर ट्रक वालों का मिजाज ही नहीं मिलते। हाँ जी आप रुपया दे दो उन्हें, ऐसा जमाना आ गया है। ये लो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप, अरे मैं तो पहचान। इस बार कह दिया लाला, दोबारा मत कहना। इस पूरी चट्टी में तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं पहचानता। कहीं बात फैल गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। खुफिया ड्यूटी पर आए हैं। अब पहचान लिया है तो हमारी मदद भी करनी होगी। अरे सब ताबेदार है, पता ही क्या करना पड़ेगा। पर साहब इस दुकान को छोड़कर मैं कहीं ना जा सकूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लाला, बस यहाँ आते जाते लोगों पर नजर रखनी है। कोई खास बात सुनो तो फौरन मुझे बता देना। मैं यही राम प्रसाद की दुकान पर हूँ, आता जाता रहूंगा। खास बात क्या ना? लाला ये फोटो देख रहे हो? ध्यान से पहचान लो इसे। इसी को पकड़ना है। ये है कौन? एक फरार खूनी। रे बाप, देखने में कितना शरीफ लगता है जी। पुलिस को शक है या तो ये इस तरफ आ चुका है या आने वाला है। यात्रा में देश विदेश से 50 लोग आते हैं, काला सफेद सब छिप जाता है, इसलिए काम आसान नहीं होगा। पर लाला अगर अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 की रकम है। 50,000? मतलब अगर मैंने से पकड़वा दिया तो मुझे पैसे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो बस कोई भी सूट बूट हैट वाला आदमी धरा और मैंने से पकड़ के किया आपके हवाले। अरे लाला सूट बूट को छोड़ो, चेहरे की बनावट पर ध्यान दो। क्या पता किस भेष में हो, दाढ़ी बढ़ा ली हो, सिर मुंडवा लिया हो, व्यापारी के भेष में हो या जोगिया ओढ़ लिया हो, इसलिए चेहरे की बनावट ध्यान रखो। और यह है कि वो पढ़ा लिखा है, हिंदी अंग्रेजी बांग्ला सब बोलता है। और हाँ मुंगेर का रहने वाला है। मुंगेर का? हाँ साहब बात तो आपकी ठीक है। और मेरा अंदाज है लाला ये हमें साधु के भेष में ही मिलेगा, इसलिए अपनी दुकान में साधु सत्कार में कोई कमी मत रखना। अरे नहीं साहब, किसी भी साधु को इधर बैठाए बगैर और खाली हाथ ना जाने दिया जाएगा। पर साहब कुछ खर्च वर्च की मदद तो करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, उनकी चाय वाय का खर्च मैं दे दूंगा। तो बस समझो मैं जुट गया आपके काम पर। अच्छा लाला सुना है तुम्हारे यहाँ कोई बड़े चमत्कारी महात्मा ठहरे हैं, दर्शन नहीं हुए उनके, कहाँ गायब रहते हैं तमाम दिन? अरे चिमटे वाले बाबा की बात कर रहे हैं साहब। साहब वो तो बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, उनके बारे में ऐसा विचार ना 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 साहब ऐसे। अरे तो मैंने क्या कहा, पहुंचे
सच्चे हुए महात्मा है तभी तो दर्शन करना जरूरी है। अभी है क्या यहाँ? नहीं साहब, वो तो आज ही कहीं चले गए। कहाँ गए? साहब वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते, इतना पता है कि एकांतवास करने गए हैं। लाला, क्या तुमने बाबा का कोई चमत्कार देखा है? साहब देखा तो नहीं साहब, हाँ पर सुना है कि एक बार उन्होंने रुद्रप्रयाग में चिमटा मारकर सूखी जमीन से पानी निकाल दिया था। हाँ। अरे ये तो हम सब ने सुना है। इतना कि बाबा ने एक बार अपने तपोबल से बारिश करवा दी थी। एक बार तो बाबा सतपुली मोटर अड्डे पर समाधि लगाकर बैठ गए, एक भी मोटर गाड़ी चालू ना हो सकी। पर इन सब चमत्कारों को किसी ने अपनी आंख से देखा हो ऐसा कोई नहीं है आज तक। देखा तो हमने भी नहीं साहब, सब सुनी सुनाई बातें हैं। यही तो समझने की बात है लाला, सुनी सुनाई बातों से काम नहीं चलता, असलियत को पकड़ना होता है। बाबा पहले कौन थे, क्या थे, किसे मालूम? क्या तुम जानते हो किसी आदमी को जो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानता हो? साहब हम भी नहीं जानते। कोई नहीं जानता, फिर भी जहां देखो बाबा के चमत्कारों के चर्चे। इन चमत्कारों के पीछे जो असली आदमी है उसे पकड़ना जरूरी है कि नहीं? हाँ हाँ साहब जरूरी है। लाला, बाबा इस तरफ आए तो मुझे इत्तला करना ना भूलना। अरे साहब बाबा जब यहाँ आते हैं तो यहाँ मेला जुट जाता है। लाला, हाँ साहब। ये लोग तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं? हाँ यही कह रहे हैं। कौन है ये? ये फोटोग्राफर तो दिल्ली में अपना घर बतलाता है, 3 दिन से ठहरा हुआ है। और लड़की कल ही आई थी, वो भी आज सुबह आगे नहीं गई। एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? नहीं, यही दुकान पे उनका परिचय हुआ मेरी समझ से था। बाकी राम जाने, वैसे 3 बार से साथ घूम रहे हैं आज। चलो लाला, लो अपनी चाय के पैसे, मैं भी जरा घूम घाम आता हूँ। पर ध्यान रहे, तुम्हें हर नए आदमी पर नजर रखनी है। अगर अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 की रकम है लाला। 50,000 की रकम है लाला, 50,000 की रकम है लाला। इसको लाला। देखा है। दूध गर्म होने रख दूं? हाँ रख दे भाई। उतना ही पानी भी कर दूं? कर दे। सतेसर के दूध में ज्यादा पानी खपेगा नहीं, कह देता हूँ। हाँ अच्छा। 1 लोटा उसने वही मिला दिया था। अच्छा। अब तुम आलू काटो तो मैं भट्टी तेज करूँ। हाँ नत्थू, ओ नत्थू, चिमटे वाले बाबा आज ही चले गए हैं क्यों? हाँ, आज ना जाने कहाँ रहेंगे, कौन धुनी के लिए लकड़ी देगा। हाँ, उन्होंने कुछ बताया तो होगा तुझे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे? हाँ हाँ, एक बार बताया तो था। क्या 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 बताया था? कि कहाँ रहते थे और किसी जगह का नाम भी बताया था। क्या नाम? जहाँ वो रहते थे। हाँ हाँ क्या नाम बताया था? नाम तो याद नहीं, पर हाँ वहाँ एक बहरा नाई भी रहता था, बड़े मजे का आदमी था वो। अरे बहन का छोड़, जगह का नाम याद कर बुद्धू। कहीं मुंगेर तो नहीं कहा था? हाँ हाँ, हाँ। मुंगेर या मंदिराज या जबलपुर, ऐसा ही कुछ नाम अरे था। चल चल दुकान का काम देख, ऊपर जाके चल। अरे आइए सेठ जी, विराज जी बैठिए, इधर बैठिए आइए। कमरा मिलेगा? अरे साहब कमरा, भोजन, गर्म पानी, हर चीज का प्रबंध है। एक बात बताइए, ये चिमटे वाले बाबा यहीं ठहरे हुए हैं? थे तो साहब, पर आज ही कहीं चले गए। ओहो, चले गए। उनका पता पूछते पूछते तो हम आपकी दुकान तक पहुंचे और वे चले भी गए। अरे साहब आप चिंता ना करें, आप जब बद्रीधाम से लौट कर आए तो यहीं ठहरे, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। अब क्या पता दर्शन होंगे कि नहीं, आज तो काम बना नहीं। आज तो उन्हें भी आज ही जाना था, क्या पता था वरना 1-2 दिन पहले ही चल पड़ता। लेकिन वे गए कहाँ? साहब कौन कह सकता है, मसल है रमता जोगी और बहता पानी आपका शुभ स्थान। अजी शुभ स्थान तो कभी इन्हीं पहाड़ों पर था, पर अब हम अजमेर में जाकर बस गए हैं। कहाँ बताया साहब? मुंगेर? अरे मुंगेर नहीं जी, अजमेर, राजस्थान। अच्छा अच्छा समझ गया, बहुत सालों के बाद इधर आ रहे हैं शायद। हाँ वही कोई 12 साल बाद। हमारी श्रीमती जी तो आज पहली बार इन पहाड़ों के दर्शन कर रही है। करने चाहिए, आप कहीं बच जाए अपना मुल्क थोड़ी छूट जाता है। ओ माँ, बस इतनी सी चढ़ाई चढ़कर तुम्हें माँ बाप याद आने लगे? अरे अगर हम लोग मैदानों पे ना बस गए होते तो आज तुम्हें लकड़ी के गट्ठर और पानी की बाटें उठा के चलना पड़ता। अरे ऐसा मत कहिए साहब, ये भला पानी के गट्ठे उठाती, अरे इनके नौकर चाकर उठाते। इधर ये बहन जी, इधर बैठिए, आइए। यही है हिमालय? हाँ जी बहन जी, यही है हिमालय।
रोज शाम ऐसा ही होता है यहाँ? जी बहन जी, ये पहाड़ हर घड़ी अपना रंग रूप बदलते हैं, आप देखते रहिए। लाला जी, पूरी भी आप पहुंचे। हाँ, सामान रखवाएं। उधर ही से ऊपर चढ़ जाओ भैया, और सामान बरामदे में रख दो। अरे नत्थो, चल ऊपर का कमरा साफ सुफ कर दे, सामान रख दे साहब लोगों का। साहब, तब तक आपके लिए एक चाय बना दो। बना दो, लेकिन एकदम ताजा पत्ती पड़नी चाहिए लाला जी। वास्ती का क्या काम है, ताजा लीजिए। कितना सुंदर दृश्य है ना? हाँ। हिमालय के दर्शन से मन पवित्र होता है। इसे देखती रहो और मन की कालिक धुला लो। मैं जरा देखूं लाला जी कैसी चाय बना रहे हैं। अरे लाला जी, चीनी ज्यादा नहीं। साहब, हमें पता है आप जैसे साहब के लिए चाय में चीनी का इशारा काफी है। अरे मालती, बड़ा गड़बड़ हो गया। जिन महात्मा जी की दर्शन की अभिलाषा लेकर हम घर से चले थे, वे तो आज यहाँ से चले गए। क्या हुआ? अरे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। जो महात्मा जी की दर्शन की अभिलाषा लेकर हम घर से चले थे, वे आज ही यहाँ से चले गए। ओ। अरे तुम सुनती भी हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या घूम घूम कर देख रही हो, जैसे ससुराल जाती लड़की मायके के पहाड़ देखती है। ये मेरे मायके के पहाड़ नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है। कहाँ तुम्हारे मायके का गांव नीचे दुगड्डे में, और कहाँ ये बर्फ के पहाड़। ये तो तुम सामने चोटी देख रही हो ना, ये नीलकंठ है। क्यों भाई लाला जी? अरे लाला जी, अरे हाँ जी साहब। ये जो सामने चोटी है, ये नीलकंठी है ना? जी नीलकंठी है ये, आपने बड़ा खूब पहचाना। अरे देखते ही पहचान लिया था। एक बार जो चीज देख लूं फिर भूलता नहीं हूँ। हाँ साहब, यहाँ तो ऐसी फूटी किस्मत है कि किस ग्राहक को क्या दिया तुरंत भूल जाता हूँ। बताइए। लाला जी, आप बड़े किस्मत वाले हैं। लोगों को तो हजारों मील की यात्रा करके यहाँ आना पड़ता है, लेकिन आप तो बैठे बैठे ही दर्शन पाते हैं। अरे साहब, उसके बदले भगवान ने आपको पैसा दिया है, एक ही बात पड़ती है। बल्कि मैं तो कहूँगा फायदे में आप ही हैं। वैसे क्या कारोबार है आपका? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। वाह, ज्ञान का कारोबार सबसे उत्तम। सब कहते हैं कि ज्ञानियों के दर्शन से पुण्य होता है। पुण्य तो लाला जी आपको तब होगा जब आप हमें चिमटे वाले बाबा के दर्शन करवा दें। साहब आप चिंता मत कीजिए, पूरी कोशिश की जाएगी। चाहे पैसा डेली खर्च हो जाए, पर आपको दर्शन कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। पैसों की चिंता मत कीजिए लाला जी, सब हो जाएगा। आप हमें चिमटे वाले बाबा के दर्शन करवाएं। अरे साहब, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी, आपकी लगन सच्ची है। सुना मालती, लाला जी क्या कह रहे हैं? क्या बात है मालती, तुम एकदम गुमसुम सी हो गई, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि जब रात होगी और आसमान में सिर्फ तारे चमकते होंगे, ये बर्फ की चोटियाँ दिखाई देंगी या नहीं? तो इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? रात होगी तो खुद ही देख लेना। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, हाथ जोड़ती हूँ। बात क्या है मालती, तुम्हें एकाएक हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ, मेरा बात करने का मन नहीं। मन नहीं है ये तो मैं भी देख रहा हूँ, पर क्यों? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी को बताई नहीं जा सकती। अपने पति को भी नहीं? किसी को नहीं। ना कोई किसी की बात समझ सकता है और ना ही किसी का दुख बांट सकता है। अच्छा, मैं नहीं समझता तुम्हारे मन का दुख। उसका एक ही कारण है, भगवान ने हमें संतान नहीं दी। पर मालती विश्वास रखो, महात्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम कुछ नहीं समझते। तो तुम ही समझा दो। अब कहोगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? तुम समझ पाओगे कभी कि मैं क्या चाहती? मैं चाहती हूं मैं मुक्त कंठ से गाऊं, संध्या के प्रकाश में बाल खोलकर नाचूं, आकाश के अनेक रंगों को रोम रोम से पीती रहूं, हंसूं, रोऊं, पागल हो जाऊं, जो जी चाहे करूं। ये सब क्या कह रही हो मालती? तुम जो चाहती हो वो करती नहीं हो क्या? और कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई ठीक बात कही हो और मैंने तुम्हें रोका हो? और ठीक बात वो होती है जो तुम्हारी इच्छा से होती है।
अब अक्सर मेरी बात हमेशा सही होती है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैंने तो हमेशा समझा बुझाकर तुम्हें सही राह दिखाई, कभी सख्ती तो नहीं बढ़ती ना तुम्हारे साथ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने बिना सख्ती किए अपना मतलब हासिल कर लिया। कैसा मतलब? मैं समझा नहीं। तो आज अच्छी तरह समझ लो, जिसे तुम सही राह कहते हो उस पर लाने के लिए तुमने मेरी बुद्धि को पंगु बना दिया, मेरी इच्छा शक्ति तोड़ दी। तो इसके लिए मैं कैसे दोषी हुआ? मैंने तो तुम्हें समझाया, फैसले तो तुम्हारे अपने ही थे। मेरे ही रहे होंगे शायद, अकेले तुम ही को क्यों दोष दूं? मैं भी तो आंखें मूंद कर तुम्हारे पीछे चलती रही। एक ही ध्यान रखा मन में कि जो मेरा पति चाहता है मैं वो बन जाऊं। 10 साल अपने आप को मिटाती रही, अपने आप को मिटाकर तुम्हें पाने और एक सुखी परिवार बनाने के सपने देखती रही। और अब देख रही हूँ कि कितना बड़ा झूठ जी रही थी। ये सब क्या कह रही हूँ मालती? मुझे तो तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें क्यों शिकायत होगी? इन 10 सालों में मेरा पूरा सुधार हो चुका है। ना मैं गाती हूँ, ना लोगों से मिलती जुलती हूँ, हंसना पाप समझती हूँ। तुम्हें क्या शिकायत हो सकती है? आज तक तो तुमने ये बेसिर पैर वाली बातें कभी नहीं कही, आज एकाएक क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि आज तक मैं खुद ही नहीं समझती थी। आज ना जाने अचानक क्या हुआ कि मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। बस बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना बर काफी है। आज की यात्रा ने तुम्हें बहुत थका दिया है, उसी का है ये दिमागी बुखार। कल मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जब भी तुम्हारे मन में शंकाएं उठी है, मैंने उनका समाधान किया है और इस बार भी करूंगा। मैं जानती नहीं क्या, तुमसे बातों में कौन जीत सकता है? सामान सब पहुंच गया सेठ जी, कुली लोगों का पैसा दीजिए। कहाँ है वे? वो तो गए, आप मुझे ही दे दीजिए। उनका पैसा मैं तुम्हें क्यों दे दूं? मैं उन्हें दे दूंगा। और तुमने ना दिया तो? उनका पैसा मैं उन्हें क्यों नहीं दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता, वे फिर मुझसे आकर मांगने लगे तो? जब आप मुझे दे देंगे तो आपसे दोबारा क्यों मांगेंगे? मैं इस झगड़े में नहीं बढ़ता, जिसका पैसा है वे मुझसे आकर ले जाए। खुली लोग मोटर अड्डे से सामान लाए, आप उनका पैसा दीजिए। अरे पर कुली है कहाँ? लो, खुली नहीं है तो सामान क्या अपने आप चल कर आया? माँ जी, आप ही समझाइए इनको। तू क्या कर रहा है भाई? वाह, लाला जी ये कुलियों का पैसा मांग रहा है, बीच में तो गायब नहीं कर देगा। अरे दे दीजिए प्रोफेसर साहब, किसी का पैसा गायब कर दे ऐसी बुद्धि इसमें नहीं है। अच्छा पहले देने में सुख है ना? अच्छा है भले आदमी, अब काम करने का दुख उठाइए, ना आधी रात तक टिक्कड़ ही टुकते रहेंगे। अरे लाला जी, चाय मिलेगी क्या? ये साहब उनको चाय मिलेगी, ताबेदार किसके हैं? घूमते घूमते बहुत थक गए हैं शायद। नहीं जी, घूमना तो काम ही है अपना। फोटो खींचने जाते होंगे जगह जगह, है ना? हाँ भाई, जाना ही पड़ता है। आपका क्या है, आज यहाँ, कल कलकत्ता, परसों बम्बई और फिर मुंगेर। कलकत्ता बम्बई तो माना, पर ये मुंगेर बीच में कहाँ से टपक पड़ा? अरे साहब, हम ठहरे गांव के गवार, हमारे लिए जैसा कलकत्ता बम्बई वैसा ही मुंगेर। वैसे आप मुंगेर तो गए होंगे कभी ना कभी। आपका बड़ा दिल आ गया है मुंगेर पर, बात क्या है? अरे वो नत्थु, अरे वो हमारे एक भतीजा रहता था मुंगेर में, 2 साल से कोई चिट्ठी नहीं आई, बस इसी से पूछा। अच्छा, चाय लाइए चाय दीजिए। लीजिए। अरे मेरे लिए भी ले आए। दिन भर में कितनी चाय पी लेते हैं आप? जितनी मिल जाए। घर वाले परेशान हो जाते होंगे चाय बनाते बनाते। क्यों, चाय की दुकानें नहीं होती है जगह जगह? इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेवा आप ही करते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते। भाई मैंने तो सीधी सी बात कही थी, अब मतलब आप जो चाहें लगा लें। उधर देखिए जरा, इन पहाड़ों के बदलते रंग देखकर मन नहीं भरता, जी चाहता है इनकी तस्वीरें लेता ही रहूं। जय बद्री विशाल। अरे जय हो महाराज, आइए आइए विराजिए। सुखी रहो बच्चा, बैठिए। संतों की सेवा का फल पाओ, ये लोक और परलोक दोनों बनाओ। इस लोक को तो जैसे तैसे खेल रहे हैं, हम ही जानते हैं महाराज। अब देखना है परलोक में हमारे लिए कौन से पकवान बने हैं। चिंता नहीं करो, गुरु चरणों में ध्यान धरो, फल देने वाला अपने आप देगा। सुखी रहो, कल्याण हो, मनोकामना पूरी हो। क्यों बच्चा, साधु के लिए चाय लाओगे? अभी लो महाराज। पुत्री के मन में क्या कष्ट है? आप अंतर्यामी हैं, हम अपने मुंह से क्या कहें।
बच्चा, जिसकी हम संतान हैं वही देने वाला है। आप सचमुच सर्वज्ञ हैं। हमें भगवान ने सब कुछ दिया, परंतु संतान के बिना लगता है जैसे जीवन में कुछ नहीं। धीरज धरो, हम उपाय बताएंगे। प्रभु आप दोनों की इच्छा पूरी करेंगे। ये लो, इसे अपने सिरहाने रख लो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। लाला जी, आज से महाराज हमारे अतिथि हैं। इन्हें जो कुछ भी चाहिए हमारे हिसाब में जाएगा। साहब ताबेदार है। अरे नत्तू, बढ़िया सी चाय बना दे। लो, मैंने तो 2 नंबर की बना भी दी। ये तो तुझे बेवकूफ कहता। हट। जय हो महाराज। जय बद्री विशाल, सुखी रहो बच्चा। आपका आश्रम कहाँ है महाराज? इस जग में क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख पूछे फकीर का डेरा। सत्य वचन महाराज, मेरा प्रश्न अनुचित था। संतों का तो सारा संसार ही घर और है। कहीं भी नहीं, क्या समझे? समझ गया महाराज। हरिओम तत्सत। आप एक सिद्ध पुरुष हैं महाराज। आपने इनके मन का कष्ट बता दिया। मेरे मन में क्या है जरा बताइए तो। अच्छा, अब तू साधु की परीक्षा लेगा? ऐसा नास्तिक भाव। बहुत गर्म है महाराज। गरम और ठंडा, सुख और दुख, इसमें भी कोई अंतर है भला? हाँ तो प्रोफेसर, क्या विषय पढ़ाते हो? रसायन शास्त्र। मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, ये आप कैसे जान गए? कैसे जान गए? जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि होती है वैसे ही परोक्ष ज्ञान की भी होती है प्रोफेसर। खैर, बड़ा ही सुंदर विषय है तुम्हारा। पारस संहिता तो तुमने पढ़ी होगी। पारस संहिता? यही बात तो हम भारत के वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं। अरे पाश्चात्य विज्ञान तो तुम सब घोल के पी गए, अपने प्राचीन विज्ञान की तरफ कब तुम्हारा ध्यान जाएगा? पारस संहिता रसायन का एक बेजोड़ ग्रंथ है प्रोफेसर। अच्छा, मैंने तो आज तक ये ग्रंथ का नाम नहीं सुना। ये ग्रंथ अभी भी मिलता है महाराज? मिलता है, लेकिन केवल ढूंढने वाले को। यही तो मुश्किल है। हम भारतीयों का सारा ज्ञान चला गया खोहो और कंदराओं में। बिना गुरु के चिल्लम भरे गुजारा नहीं। लीजिए, पश्चिम के प्रतिनिधि भी आ गए। तुम ही निपटन से प्रोफेसर। आपको मालूम होना चाहिए, जब दूसरे देशों के लोग गुफाओं में रहते थे तब हमारे वैज्ञानिक सौरमंडल की व्याख्या करते थे। हमारा गणित शास्त्र अगर जीरो का आविष्कार ना करता तो शायद ये कंप्यूटर युग संभव ना था। हाँ प्रोफेसर, जरा इन्हें समझाओ। हमारा तो स्नान ध्यान का समय हो गया है। हम जाते हैं नदी तीर पर। हम लौटकर यहीं आएंगे। अवश्य अवश्य महाराज, आपके लिए भोजन और बिस्तर दोनों तैयार रहेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चा, हम तो भक्तों के बस में हैं। सेवक साथ चलेगा महाराज? देखा देखा आपने? भक्त वत्सल नाराज ना हो गए हो। कहीं शॉप दे बैठे तो सारा फिल्म अंडर एक्सपोज निकलेगा। आप भी तो एकदम कूद पड़े ज्ञान वार्ता के बीच। हाँ, बेकार ही बोल पड़ा। बात यह है कि जहां पाखंड की बू आई, मेरा पारा एकदम चढ़ जाता है। लेकिन है आदमी स्मार्ट, खट से बात पकड़ी, पूरब और पश्चिम को भिड़ा दिया और खुद चल दिए नदी तीर। आपकी नजरों में तो हर एक आदमी ढोंगी है। गेरुआ पहनने वाला तो भला क्या खैर बनाएगा। स्वांग जती के पहिर के घर घर मांगे भीख। पर उनमें से कुछ ज्ञानी भी तो होंगे, या गेरुआ वस्त्र का मतलब ही ढोंगी मान ले। तन को जोगी सब करे, मन को बिल्ला कोय। कबीर की वाणी पर काफी अच्छा अधिकार मालूम होता है आपका। अजी फकीर के कदर फकीर ही तो करेगा। अच्छा, आप फकीर हैं, कैसे भला? किसकी बातों में आ गई आप? मैं तो जो मुंह में आए यूं ही कह देता हूँ। कुछ ही देर में रोशनी बिल्कुल चली जाएगी। आइए एक्सप्लोर किया जाए। मालती, मालती, अब ऊपर कमरे में चले, ठंड बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अगर आपको आपत्ति ना हो। नहीं, आपत्ति कैसी? बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सामान खोलकर तुम्हारे लिए कुछ छोड़ने के लिए ले आता हूँ। देखना, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी आई अरे हैं। आएंगी क्यों नहीं, तस्वीरें मेरी जो है।
पर निंदा चोरी सो सदा ही डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए। पर निंदा में बड़ा रस है और चोरी बगैर गुजारा नहीं। आप भी जरा उनकी बाईं ओर जाकर खड़ी हो जाएं तो एक आइडिया और बनता है। और सर उठाकर सामने तो देखिए जरा। हाँ, यूं ही। बहन, आप गाती हैं क्या? गाती क्या हूँ जी, बस कभी कोई भूली बिसरी याद आ जाती है। तो फिर कुछ गाइए ना। आप भी गाती हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं गाती। कुछ गाओ ना बहन, चाहो तो उनसे पूछ लो। सुना, इजाजत है। एक ही शर्त पर कि सुर और ताल दोनों सही हो। सुर और ताल तो कान से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ तो आत्मा के लिए गाते हैं। तब तो गाइए, बेखटके गाइए, क्योंकि यहाँ तो आत्मा और परमात्मा नाम की चीज में विश्वास ही नहीं है। एक बहुत पुरानी चीज सुना रही हूँ बहन, सिर्फ आपको। सखी मेरे मन की को जाने कासे कहो, हे तो चित दे हे की बात बखाने। ऐसो को है अंतर्यामी तुरत पीर पहचाने। नारायण जो बीत रही है कब कोई सच माने। बहुत सुंदर गाती हो बहन, बहुत सुंदर। आपका परिचय पूछ सकती हूँ? सरोज नाम है, सरोज शर्मा। लखनऊ की ओर घर है। और आप लोग? हम अजमेर के रहने वाले हैं। आप मुझे मालती कहिए। आप लोगों से मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। कितना दर्द है आपकी आवाज़ में। दुनिया में कमी गाने वालों की नहीं, कद्र करने वालों की होती है। धन्यवाद की पात्र तो आप हैं जो ये मोती आपने खोज निकाला। मैंने खोज निकाला? जैसे आपको तो मालूम ही ना था। सच मानिए, इनका गाना सुनने का मेरा पहला मौका है। तो क्या ये आपकी, आप इनके यानी कि? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी जोरों से इनकार कर रहे हैं, जैसे कोई गाली हो। गाली नहीं, पर गलतफहमी को क्यों आश्रय दिया जाए? ठीक बात है बहन, हम एक दूसरे के कोई नहीं। यह बात भी एकदम सही नहीं है। हम एक दूसरे के सहयात्री नहीं हैं। सहयात्री है बहन, हम राही नहीं। आप भी लखनऊ रहते हैं? जी नहीं, लखनऊ से एकदम पश्चिम दिल्ली, और ना ही मैं गाना गाता हूँ। तो क्या हुआ, तस्वीरें तो खींचते हैं, सबकी अपनी अपनी कला है। अपने लिए कला नहीं, कारीगरी है। कैमरा अगर कला में लगा दिया तो रोटी कहाँ से आएगी। फिर भी आपके इस विचार के लिए धन्यवाद। आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं। आपके इस विचार के लिए भी बहुत धन्यवाद। दरअसल बात यह है, कल से पहले ना इन्हें मेरा पता था और ना ही मुझे इनका। सिर्फ 24 घंटे के सहयात्री हैं, और कल सुबह कौन किस दिशा निकल जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सोच समझ के भविष्यवाणी कीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि सारी जिंदगी बेमतलब खप जाती है और कुछ नहीं होता, और कभी एक ही क्षण ऐसा आता है कि पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। लो मालती, क्या ऊपर ही चलकर बैठोगी अब? अरे इनसे तो मिले। ये है सरोज शर्मा। नमस्कार। इतना सुंदर गाती है कि पत्थर को पिघला दे। और आप हैं? जयंत कुमार। नमस्कार। नमस्कार बद्रीधाम जा रहे हैं कि दर्शन करके लौट रहे हैं? जी, अभी तो यहीं तक पहुंचा हूँ। बन पड़ा तो बद्री धाम तक ही चला चलूंगा। ऐसा क्यों? वरना ये स्थान भी बहुत रमणीक है। ऐसा क्यों? भला इतना पास पहुंचकर बिना दर्शन किए लौट जाएंगे? सब दर्शन ही तो है प्रोफेसर साहब, अपना अपना विश्वास है। विश्वास तो करने से होता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें आस्था है ही नहीं? इसमें क्या शक है, परंतु जो चीज है ही नहीं वो कहाँ से आए? कौन कहता है नहीं है? बिना आस्था के मनुष्य के जीवन में है ही क्या? क्या जरूरी है कि सब लोग एक ही तरह के हों? हाँ, मूलतः सभी लोग एक तरह के होते हैं। हर मनुष्य में वही बीज, वही ताकत, वही आत्मा का प्रकाश छिपा होता है। देखते हैं साहब, देवभूमि पर आए हैं, हो सकता है कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए और विश्वास जगा दे। इंसान को बदलने में क्या देर लगती है। अच्छा, इस समय इजाजत हो, जब तक थोड़ी रोशनी बाकी है 2-4 चित्र लेना चाहूंगा। नमस्ते।
हर किसी को लेक्चर क्यों देने लगते हो? इसमें लेक्चर की क्या बात है? जो गलत बात कहेगा वो जवाब पाएगा। तुमने कभी सोचा है हमेशा तुम ही सही होते हो और दूसरा आदमी गलत? कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका तुम्हें जवाब मालूम नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर तुम्हारी राय नहीं। ये बात तुम कब समझोगी मालती कि मैं औसत आदमियों के तरह नहीं हूँ। लोग तो बिना सोचे समझे ही बातें कह डालते हैं, लेकिन मैं हर बात को तोल मोल कर विज्ञान और दर्शन दोनों दृष्टिकोण से देख परख कर कहता हूँ। तो उसमें क्या संदेह है कि मैं हमेशा सही होता हूँ और लोग गलत? जो चीज तुम्हारी राय से मेल नहीं खाती, तुम्हारी नजरों में उसकी कोई हस्ती ही नहीं है। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ मालती, ये हल्की फुल्की बातें मैं नहीं करता। मैं अगर गलत सिद्ध हो जाऊं तो मेरे सारे विश्वास गलत सिद्ध हो जाता है। अब चले अंदर। चलो, पर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ देर और ये दृश्य दिखती रहो। नहीं, वो क्षण गया। अब तो खाली बादल है और जड़ पहाड़ है। युग युग तक भी यहाँ बैठी रहूंगी ना, तो ना वो क्षण आएगा और ना वो दृश्य दिखेगा। क्यों भाई, लाला गए सोने? लाला तो गए जी। आग चाहिए क्या? इधर लाइए चिलम। क्यों रे नथु, सुना है तू चिमटे वाले बाबा का खास चेला है? बाबा तो यूं ही ठिठोली करते हैं। उनका खास चेला होता तो मुझे साथ ना ले जाते। अच्छा नथु, तुझे कुछ तो मालूम होगा बाबा किस तरफ गए? कुछ कहा होगा? अरे मुझे उनके दर्शनों की बड़ी इच्छा है। बाबा आएंगे बाबूजी, जरूर आएंगे, पर बताकर कुछ नहीं गए। तो उनका कोई सामान यहाँ होगा, सोटा, चिमटा या फिर अंगोछा? बाबा के पास कोई सामान था ही नहीं। हाँ, एक चिमटा रखते थे, वो भी एक दिन नदी में फेंक दिया। क्यों भला? अब क्या मालूम, उनकी कोई बात समझ में आती है? अरे नथु, तू सच्चा भक्त है। तुझ जैसे भक्त ना हो तो इन जोगटों को कौन पूछे? अच्छा ये बता, ये जो नए बाबा आए हैं इनकी कुछ सेवा की या नहीं? नए बाबा को सेवा की जरूरत नहीं, शाम से ही गोली चढ़ाकर सो रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये उन्हीं के खराटों की आवाज है। सो बाबा, आनंद से सो। हमें तो ऐसे साधु की तलाश है जिसकी नींद और भूख गायब हो। ऐसे तो हमारे चिमटे वाले बाबा ही थे। रात रात भर बैठे रहें और पलक तक ना झपकाएं। कुछ खाने को दे दो तो खा लें, कुछ ना दो तो कुछ बोलते भी नहीं थे। तभी तो उनकी तलाश है। उनकी वजह से मेरा भी सोना हराम है। आइए माँ जी, कुछ चाहिए? एक गिलास पानी दोगे? हाँ, अभी लीजिए। कितना सन्नाटा है यहाँ। अकेले अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता कभी? सन्नाटा कहाँ है, जरा उधर ध्यान से सुनिए। ये शाम वाले महात्मा जी हैं। ये तो सचमुच सन्नाटे को एक एक फूंक में उड़ा दे रहे हैं। आपके लिए चाय बनाओ माँ जी? नहीं नथु, यूं ही नींद नहीं आती। इतनी देर रात चाय पीऊंगी तो बिल्कुल नहीं सो पाऊंगी। आप चाय पिए तो ताज़ा दूध और बढ़िया पत्ती डालकर चाय बनाऊं। और वैसे भी इस दुकान में बढ़िया चाय तभी बनती है जब लाला नहीं होते। लाला को पता चला तो वे नाराज नहीं होते? होते हैं, पर पीने वाले तो खुश होते हैं। तभी चिमटे वाले बाबा को भी बड़ा खुश कर रखा है तुमने। नहीं माँ जी, बाबा तो रहते ही खुश हैं। ना उन्हें कोई खुश कर सकता है ना नाराज, बल्कि उन्हें देखकर तो अपना ही जी खुश हो जाता है। एक मेरा भाग्य देखो, यहाँ तक आई और बाबा के दर्शन भी ना कर पाई। बाबा आएंगे माँ जी, जरूर आएंगे, मेरा मन कहता है। तब मैं ना जाने कहाँ होंगी। बाबा आते तो पूछती कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। नथु, वैसे बाबा सबकी सुन लेते हैं? हाँ, और जो मांगो वो दे भी देते हैं।
तो तुमने अपने मन की मुराद मांग ली बाबा से? नहीं माँ जी, मुझे ख्याल ही नहीं आया और तब तक बाबा चले गए। अब की आए तो मन चाही चीज मांग लेना। हाँ माँ जी, अब की जरूर मांगूंगा, पर क्या मांगू मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें सचमुच कुछ नहीं चाहिए? देखो ना माँ जी, खाना और कपड़ा लाला देते हैं, सोने के लिए कोठरी है, तो अब क्या मांगू बाबा से? अरे एक बहू मांग लो ना अच्छी सी। नहीं माँ जी, एक थी, वो किसी और के घर चली गई, अब दोबारा क्या करूँगा? छोड़कर चली गई? ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, इसमें बुरी बात क्या है, वो सुखी है वहाँ पर। और तुम? उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? पढ़ा क्यों नहीं, मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊंगा। और फिर? नहीं मरा। पहले बहुत दुख हुआ, फिर बात पुरानी हो गई। अब की बाबा से आशीर्वाद मांगना कि ऐसी बहू मिले जो कभी छोड़कर ना जाए। देखो माँ जी, अगर याद रहा तो मुझे सब समझाते हैं कि पैसा मांग, जमीन मांग, ये मांग, वो मांग, पर जब बाबा होते हैं ना, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तुम त्यागी आदमी हो ना, इसीलिए तुम्हें कोई कमी नहीं, कोई चाह नहीं। नहीं माँ जी, चाह तो बहुत है, मगर मैं इन सब चीजों से बड़ी, बहुत बड़ी कोई चीज मांगना चाहता हूँ, पर अकल इतनी ही है कि उसका नाम तक नहीं जानता। तुम्हारी बातें सुनकर मन हल्का हो गया। बाबा के गुण तुम में भी आ गए शायद। अब क्या मालूम। अरे वो देखिए, एक और आ गए जिन्हें नींद नहीं आती। कौन है? फोटो वाले बाबू हैं, एकांत सेवन कर रहे हैं। बुलाओ तो, पूछो चाय पियेंगे? अरे बाबूजी, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, बहुत ठंड में घूम लिए, अब चाय पीजिए आकर। अच्छा भाई, तुम्हारी ही बात सही है। ओहो, देखता हूँ चाय पीने वालों की भीड़ अभी तक लगी हुई है। और भीड़ में व्यक्ति खोया हुआ है। देखने वाले देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। आपको लगता है बहुत सी पहेलियाँ याद हैं। बूझने की कोशिश तो कीजिए, ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे। ना बाबा ना, सबसे भले हैं मूड जिन्हें न व्यापे जगत गति। क्यों भैया नथु? ठीक बात है बाबूजी, चाय में थोड़ी काली मिर्च पड़ जाए। पड़ जाए। और आपके लिए? बिल्कुल नहीं, आप ही लें। वैसे ही आपका मिर्चों का खर्च कुछ ज्यादा ही है। मिर्चों का खर्च ज्यादा ही है, बल्कि मेरी तो पूरी कोशिश यह रहती है कि मीठा बोलूं, पर किया क्या जाए, मिर्चों के पौधों पे मिर्चे ही तो लगेंगे। जरा के दूध गर्म कर दोगे भैया? अभी लीजिए माँ जी, आप बैठे तब तक। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे आइए ना मालती बहन। अरे आप हैं? मैं समझी पता नहीं कौन लोग हैं। बैठिए। ठंड उतनी नहीं जितना मैं डर रही थी, और सब कुछ कितना शांत है। और लो, चांद भी निकल आया। यहाँ सब कुछ कितना खुला खुला, कितना निर्मल, कितना स्वच्छंद है। आप पहली बार आई है सूर बहन? हाँ, पहली बार, पर पहली ही बार जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया। सचमुच देवभूमि है ये। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ, ना जाने मुझे क्या हो गया, क्या है यहाँ ऐसा जिसने मेरी अंतरात्मा तक को हिला कर रख दिया। ऐसे दर्शन तो भाग्य वालों को ही होते हैं बहन। होते होंगे बहन, भाग्य वालों को भी होते होंगे, लेकिन मैं तो यही देख रही हूँ कि कितना सुंदर है ये संसार और कितना कुरूप है मेरा जीवन। सबको राह मिलती है बहन, आपको भी मिलेगी। मैंने भी क्या बात छेड़ दी। इस समय तो केवल इस निर्मल चांदनी और अनंत शांति की बातें होनी चाहिए। कोई साथ होता तो कहीं घूमने जाते। साथ हैं तो आप दोनों जाइए ना, कितना सुंदर दृश्य होगा। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की धवल चोटियां, रूप हलती रात और मंथर गति से टहलती हुई दो रहस्यमयी रमणियां। हाँ, निकालिए कैमरा। दरअसल ये विषय फिल्म कैमरे के लिए है, इसलिए तस्वीरें तो नहीं खींच सकता, पर आप दोनों की घूमने लायक कौन सी जगह ठीक रहेगी, इस विषय में राय जरूर दे सकता हूँ। अरे रहने दीजिए अपना भूगोल ज्ञान, खुद तो जाने की हिम्मत नहीं, हमें सलाह दे रहे हैं। ये जरूर आएंगे, सिर्फ निमंत्रण का इंतजार है। इस मुगालते में कोई ना रहे। मैं और इतनी रात गए इन पहाड़ी रास्तों पर, ना बाबा ना, किसी भी कीमत पर जाने से रहा। और अगर हम कहीं गिर पड़े, कहीं मुसीबत में पड़ गए, फिर भी नहीं आएंगे।
तो उस हालत में मेरी योजना ये रहेगी, नत्थू और प्रोफेसर साहब को तो मैं तुरंत रवाना कर दूंगा और खुद सुबह धूप निकलने के बाद नाश्ता करके आप लोगों का नाश्ता लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अजी रहने दीजिए, आप सबसे पहले भागेंगे। ये ठीक कह रहे हैं बहन। नास्तिक, अविश्वासी, स्वार्थी आदमी है ये किसी की मदद करने क्यों लगे भला? कहते हैं अच्छा काम वही जिसमें कुछ फायदा हो। ये सब कहने की बातें हैं। अक्सर लोग कहते कुछ और है और करते कुछ है। पर एक बात आपसे अवश्य पूछना चाहती हूँ, शाम को आपने कहा था आप भगवान नहीं मानते। मौके मौके की बात है, ज्यादातर तो नहीं मानता, पर कहीं कोई फायदा नजर आया तो मान भी लेता हूँ। देखा, टाल दिया ना हंसी हंसी में। कितना ही गंभीर से गंभीर सवाल हो, इनके ऐसे ही जवाब होते हैं। हंसी तो दुनिया की नायाब चीजों में है। मेरा ख्याल था आपको हंसना हंसाना पसंद है। अगर हंसी से पर्दे का काम न लिया जाए तो। मैंने कहा ना, आपको बहुत पहेलियां याद हैं। ठीक है, रहस्य बनाए रखो, किसी को पूछने का अधिकार भी क्या है। अरे बाबा, रहस्य ही सब कुछ है। रहस्य के अंदर कुछ नहीं होता। रहस्य अगर खुल जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मदारी की अगर ट्रिक पकड़ ली तो फिर रह क्या गया। लीजिए, थोड़ी आपके लिए भी ले आया। मैं तो इस समय चाय पीती नहीं। इसमें इलायची और बादाम भी है, इससे आपकी नींद खराब नहीं होगी। अच्छा भाई, ऐसा है तो पी लेते। अरे भाई नत्थू, तुम भी तो चाय पियो। चलो आज हमारी तरफ से पियो ना। नहीं बाबूजी, मैं तो चाय पीता ही नहीं। अच्छा, क्यों? बस जरूरत ही नहीं, मगर आप पिए, हमें इसी में आनंद है। भाई तुम गजब के आदमी हो। चाय हमने पी और आनंद तुम्हें आया। नत्थू चिमटे वाले बाबा का खास चिला है, मालूम है? अच्छा, और हमें पता ही नहीं। तो आपको क्या, जब भगवान ही नहीं मानते तो साधु संतों से आपको क्या लेना? जी नहीं, बाबा से मिलना तो असली काम है जिसके लिए मैं बद्री धाम तक आया हूँ। सच मानिए, बाबा से मिलना असली काम है। आप रहने दीजिए, गप की भी कोई हद होती है। अजीब, बाबा की दिनचर्या पर एक फोटो फीचर एक पत्रिका ने मांगा है, इसलिए तो मैं इस तरफ आया हूँ। सचमुच? हाँ, मैंने कहा नहीं, जहाँ फायदा नजर आया हम भी भक्त हैं। ऐसी भी कोई चीज है जिसका आप मजाक नहीं उड़ाते? भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, इनका कोई मूल्य नहीं? खाना और कमाना, जीवन सिर्फ इतना ही है क्या? लगता है कुछ दिन तपस्या करके ज्ञान चक्षु खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ये ऑपरेशन कराए आपकी बात का जवाब देना मुश्किल है। मैं जानती थी, सीधे सवाल का सीधा जवाब तो आपने देना सीखा ही नहीं है। वैसे ये अच्छा है कि नास्तिक भाव छोड़कर ज्ञान चक्षु खुलवाने की बात कर रहे हैं। यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको चेलियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिल्कुल पड़ेगी, बिना चेलियों के सिद्ध कैसा? हम लोगों को चांस मिलेगा चेली बनने का? हाँ, आगे चलकर, पर पहले केवल अमेरिकन चेलियां बनाई जाएंगी। पाना मुश्किल है। अरे, इस तरह खड़े क्यों हो? मालती ऊपर चलो। चली चलती हूँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें जो कुछ पूछना है ऊपर कमरे में चलकर पूछो, यूं सरे बजा नहीं। और तुम जो इस तरह सरे बाजा? मालती, मैंने कहा ऊपर चलो। कैसा अंधेर है ये? अरे मियाँ बीबी के झगड़े कहाँ नहीं होते। ये झगड़ा नहीं, हत्या है। हो सकता है आपकी बात सही हो, पर किसी की अंदरूनी बात कौन जान सकता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि बहुत सी स्त्रियां जानबूझकर मौका निकालती हैं सजा पाने का। और हो भी क्या सकता है आपके इस अत्याचारी समाज में, जहाँ स्त्री का जीवन ही जकड़ कर रख दिया हो। जिन्हें बात बात पर पाप लगते हैं, उन्हें प्रायश्चित के मौके भी तो उतने ही चाहिए। आपकी बात में सच्चाई है, इससे मुझे इनकार नहीं, पर लेकिन आप लेकिन तो हर चीज का जवाब मनोविज्ञान में है। जोर, जुल्म, ज्यादती, अन्याय, सब चीज सकारण है, समझाया जा सकता है, पर नहीं, कुछ कहने या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। नहीं, ठीक नहीं हो रहा है। वैसे बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, पर कुछ कहना या कुछ करना हर आदमी की बस की बात नहीं होती। कुछ करना हर किसी के बस का हो ना हो, पर क्या कहना
क्या सोचना भी हर किसी के बस में नहीं होता? हाँ, जब कभी जीने की शर्त ही यह हो जाती है कि आदमी उलझे नहीं, बच बच कर चले। और जब कभी ऐसा होता है, रुक क्यों गए? मैं समझा नहीं सकता। जब तरह तरह के तजुर्बे जिंदगी में होते हैं तब बहुत कुछ अपने आप ही समझ आ जाता है। आपके जीवन का बहरहाल अभी आदर्शों भरा सुनहरा सवेरा चल रहा है, इसलिए ये सब जानने की इतनी जल्दी क्या है? सुनहरा सवेरा, अगर आप जान पाए कि इस छोटी सी जिंदगी में अब तक क्या कुछ हो चुका है तो शायद घृणा से मुंह सिकोड़ लें। ऐसी नौबत ही क्यों आए? तभी तो कहता हूँ, रहस्य बनाए रखो, अनजान बने रहने में ही फायदा है। ठीक है, रहस्य बनाए रखो, बच बच कर चलो, उलझो नहीं। पर अपने आप से भी कोई भाग सकता है भला? ऊपर से आप हंसते हैं, मन में भवंडर उड़ा रहता है। समस्या क्या है आपकी? आपको डर नहीं लगता इस तरह के सवाल पूछते हुए कि कहीं जवाब मिल गया तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी? ये जिन्हें नहीं सवाल सोचा? पूछने की हिम्मत होती है, उन्हें जवाब सुनने की भी हिम्मत होती है। कहना आसान है, पर कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कभी मैं भी ऐसा ही सोचती थी। आपको रहस्य खुलने से घबराहट होती है, पर फिर भी आपको एक बात बतलाती हूँ। मैं यहाँ तीर्थ के लिए नहीं, आत्महत्या के इरादे से आई थी। आप? मैं मान नहीं सकता। इसीलिए तो बात सुनने लायक है। जिसे आप मेरी जिंदगी का सुनहरा सवेरा समझ रहे हैं, उसमें अब तक सब कुछ हो चुका है। पति का अत्याचार, बच्चे का शोक, विधवा का कलंक, सब कुछ भोग चुकी हूँ मैं। आगे सुनने का हौसला है? असंभव। नरक में और कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, सब देख लिया। पति नाम के एक पशु ने नशे में चूर आकर बच्ची को मार डाला। मैं शोक से पागल, और उसने मेरा एक एक जेवर, घर का सारा सामान बेचकर नशे में फूंक डाला। बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी थी कि अपनी जान लेने तक का रास्ता नहीं निकाल पाई। अब सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है, कैसे मैं वे 3-4 साल का नरकवास झेल गई। मुक्ति कैसे मिली? मुक्ति तो आज भी पता नहीं मिली या नहीं, पर एक दिन वह मर गया। आधी रात नशे में चूर आया और मुझे अपने बच्चलन शराबी दोस्त के घर ले जाने लगा। मैं दौड़कर छत पर भाग गई। वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। छत की मुंडेर नीचे थी। मैं जानती थी क्या होने वाला है, और वही हुआ। अगर तुमने उसे धक्का भी दिया हो तो कौन तुम्हें दोषी ठहरा सकता? नहीं नहीं, तब तो ना जाने मेरी क्या हालत होती। बिना ही कुछ किए मेरी नींद, भूख, चैन सब चला गया। मन में बराबर कोलाहल मचा रहता और मैं मन ही मन चीख चीख कर बोलती रहती कि मैंने खून नहीं किया, नहीं किया। इस बात को हुए कितना अरसा हुआ? करीब 2 साल। ये 2 साल गांव वालों के साथ देहात में काटे, पर कैसे काटे मैं ही जानती। औरत औरत पर कितना अत्याचार कर सकती है, ये भी देखा। गांव में कानाफूसी होने लगी कि इसने अपने पति की हत्या की है। लोगों के विश्वचन सुनते सुनते और तिरस्कार सहते सहते जीवन से घृणा हो गई। अब रही सही बुद्धि एक ही ध्येय पर लगा दी कि आत्महत्या की कोई सूरत निकले। गांव में मौका था नहीं तो गांव के कुछ लोगों के साथ तीर्थ के बहाने निकल पड़ी। विचार कैसे बदला? विचार क्या, सब बदल गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ कह नहीं सकती, पर डर निकल गया, कालिक धुल गई। आत्महत्या का विचार जैसे बेमतलब सा मालूम होने लगा। अपने आप ही बदलाव हो गया। अब आप चाहे जो समझ लें। मैं तो एक रात निश्चय करके अलकनंदा के तट पर चली गई थी। साड़ी कमर से कस ली थी। सोचा रात है, उठूंगी तो कोई देखेगा नहीं। नीचे नीचे नदी की गरज थी और कोई आवाज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक मौका है। फिर क्या हुआ बताना बहुत मुश्किल है। विराट शांति थी।
नदी की गरज थी। बड़े बड़े चट्टान थे और उन्हीं पे से एक पर मैं बैठी थी। एकाएक मुझे लगा कि मैं भी इन्हीं सब का एक अभिन्न अंग हूँ। युगों से इन्हीं की तरह यहीं बैठी हुई हूँ। ये विचार कि मैं आत्महत्या करने आई हूँ मुझे बेमतलब सा मालूम होने लगा। मुझे लगा जो दुख और ग्लानि मैं अपने मन में संजोग कर रखे हुए हूँ वह तो इस विराट जीवन का एक छोटा सा अंश है। और जैसे अचानक किसी ने मेरी छाती पर से हथौड़ा मार कर मेरे मन का सारा बोझ चूर चूर कर दिया। मैंने कहा, उस अत्याचारी के लिए सती हो रही है तू? कब तक उसका मुर्दा ढोती रहेगी? क्यों अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए है? तू मुक्त है, मुक्त है। और मुझे लगा कि मेरा मन इस पूरे ब्रह्मांड के साथ नाच रहा हो। न जाने कितनी देर और मैं वहीं बैठी रही, पर जब वहां से चली तो मन पर कोई बोझ नहीं था। वो अपराध भावना, वो आत्मग्लानि की जलन कुछ नहीं रही। जैसे एकाएक कोलाहल बंद हो जाए और किसी रागिनी के स्वर हवा में तैरने लगे। चिमटे वाले बाबा के चमत्कारों में तो विश्वास नहीं, पर इस चमत्कार को तो मानना ही पड़ेगा। तो एक बात और सुन लो। जब चट्टानों से उतरकर मैं सड़क की ओर आ रही थी तो एक आदमी लालटेन लिए मिला। अंधेरा तो था ही, मैं उसके साथ हो ली। कुछ देर चलकर पूछने लगा, माता जी बाबा के दर्शन हुए? मैंने कहा, कौन बाबा? कहता, यहाँ पे चिमटे वाले बाबा अक्सर दर्शन दिए जाया करते हैं। अब आप चाहे जो समझ लें। मेरी समझ से तो बाहर की बात है, पर इस बात की बड़ी खुशी है कि आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। सबका ऐसा भाग्य नहीं होता, भाग्यशाली हैं आप। जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो आपके प्रश्नों का क्यों नहीं मिलेगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे थे? ठीक है फिर। रात काफी हो चुकी है, अब चलकर सोया जाए, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, मैं आपको नाराज करके नहीं जाना चाहता। मेरी अपनी अंदरूनी मजबूरियां हैं कुछ, और कोई बात नहीं। कभी ऐसा होता है, अपने अंदर जो अपनेपन का भाव है, चाहने या चाहे जाने की इच्छा है, सब कुछ जल जला जाता है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज से बातचीत बंद। वाह, बातचीत बंद क्यों? सहयात्री बातचीत नहीं करते क्या? पर गहरे मत जाओ, वरना धोखा खाओगे। यही मेरी सलाह है। लगता है आप बहुत गहरा धोखा खाए हुए हैं, इसीलिए सबको बच बच कर चलने की सलाह देते रहते हैं। और जो मैंने धोखा दिया हो तो? अगर मैं भी उसी तरह का आदमी हूं जैसा तुम्हारा पति था तो? मैं अगर कोई फरार खूनी हूं तो तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? कुछ नहीं जानती और सब कुछ जानती हूँ। मैं बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप जी रहा हूं। ना मुझे कुछ चाहिए, ना मेरी कोई इच्छा है। तुम क्यों इस बदबूदार अंधेरे कमरे की सांकल खटखटाए जा रही हो? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे मन में है। तुम्हें क्या मालूम इस मन में कितना कूड़ा करकट जमा है, कितने सांप बिच्छू इसमें घर किए हुए हैं। इसे कुरेदूं, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। अच्छा, हटाइए ये सब बातें, कुछ दूर घूमने चलें। कुछ दूर नहीं, जी भर कर इस खुली हवा और निर्मल प्रकाश में अंदर बाहर पूरे पूरे नहा जाए। और शर्त मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहीं आप गिर पड़ी तो मदद की आशा मत रखना मुझसे। ठीक है, पड़ा रहने दीजिएगा मुझे वहीं, और जो कभी आप गिर पड़े तो आपका सहारा तो है ही।
मालती, 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 यूं बाहर रहोगी तो ठंड पकड़ जाएगी। ये क्या बचपना है? देखो मालती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें उस समय बुरी लगी हैं, पर आगे चलकर तुम खुद ही जान जाओगी कि ऐसे लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना ठीक नहीं। मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ये तुम समझते हो, मैं नहीं। तुम जान ही कैसे सकती हो मालती? तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा ही क्या है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। अभी अभी जो तुमने मुझे भला बुरा कहा, तो मैं भी क्या अपना विवेक खो दूं? अरे वो पुरुष ही क्या जिसमें सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं। मुझे मत सुनाओ ये सब। तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मालती, हर बात की एक सीमा होती है। तुम हद से बाहर जा रही हो। हदें टूट जाए यही अच्छा है। रेतीले मैदान में मेंढ बांधकर ही तो खेती नहीं हो सकती। कैसा रेतीला मैदान? कैसी अनर्गल बातें कर रही हो मालती? जो समझना नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है। मालती, मेरे सब्र का बात टूटने वाला है। क्या नहीं समझना चाहता मैं? कि हम अलग अलग तरह के लोग हैं, एकदम बेमेल। ये शादी जो हमारी हुई है इसका कोई अर्थ नहीं है। कितना समय लगा मुझे असलियत जानने में, कितनी जिंदगी कट गई, अब जाकर कहीं तुम्हें पहचान पाई। नहीं, तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाई मालती, वरना कैसे भूल जाती कि मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हें डूबते डूबते बचाया। आज जो तुम ये बड़ी बड़ी बातें बना रही हो, क्या हालत होती तुम्हारी अगर बंबई जैसी जगहों से तुम्हें ना लौटा लाता? चली थी सिनेमा स्टार बनने, न जाने किस नर्क में पड़ी होती। या फिल्म स्टार ही बन जाती, लेकिन अच्छा नतीजा तो तुम सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि तब तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होती। अच्छा, जैसे तुम ना होती तो हमारी शादी ना होती। ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन दिनों मेरी बर्बादी का हवा दिखाकर तुमने माँ पिताजी को इतना डरा दिया कि उन्होंने चुपचाप मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। ट्यूटर बनकर आए थे और दामाद बन गए, और उस पर ये कि ये आपकी तरफ से त्याग कहलाया। एक बदनाम लड़की से शादी कर कर बिरादरी की ऊंच नीच सही, क्या अनर्थ किया? अनर्थ तो मेरे लिए हुआ, पर तुमने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने वही किया जिसे मैं अपना कर्तव्य समझता था, और जिसे मैंने बखूबी निभाया भी। एक पत्थर को तराश कर कलाकृति बनाई मैंने, लेकिन कोई समझे तब तो। कहो जो जी चाहे कहो, तुम ही कहने वाले हो, तुम ही सुनने वाले हो। तुम्हारी इन बातों का हम मुझ पर कोई असर नहीं होता। जो सच्चाई है मुझे मालूम है। बस बस, बहुत हुआ, बंद करो ये बकवास। आज के लिए इतना भर काफी है। तुम मुझे कहीं नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना? ये बातें क्या कह रही हो मालती? मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है। तीर्थ दर्शन की मुझे कोई इच्छा नहीं। देखो मालती, एक विश्वास लेकर, मन में एक कामना लेकर हम घर से चले थे। अब कैसी दुर्मति तुम्हारे मन में है बैठ गई कि देवालय की देहरी पर आकर तुम वापस लौट जाना चाहती हो? मेरे मन में ना कोई कामना है, न तीर्थ करने की इच्छा। तुम्हें संतान की चाह होगी, मुझे नहीं है। जी क्या सब कह रही हो मालती? भला एक संतान की चाह उसकी मां को ना होगी तो किसे होगी? अपने आप को भ्रम में मत रखो। कैसा भ्रम? ये भ्रम कि संतान भगवान देता है, संतान देता है पति। तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हारा मतलब क्या है मालती? मतलब तुम समझते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। शर्म हया कुछ नहीं रह गई तुम्हें? इस तरह की बातें तुम्हारी जुबान पर कैसे आ गई? हमारा पति पत्नी का संबंध है,
सच्ची बात कहने में शर्म कैसे? अगर मैं आज तक चुप रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। इस तरह की बातें तो वही स्त्री कर सकती है जिसका अन्य पुरुषों के साथ संबंध रहा हो। यही सुनना बाकी था, लेकिन मुझ पर झूठा लांछन लगाकर तुम सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। लांछन झूठा नहीं मालती, मैं इसे सिद्ध करके रहूंगा। अगर यही सच है तो इसे सिद्ध करने से क्या लाभ? इससे आसान रास्ता ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को विवाह बंधन से मुक्त कर दें। इस भ्रम में मत रहना मालती, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं। जो पापाचार करेगा वो दंड भी पाएगा। पापाचार कौन कर रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जीवन भर दंड मुझे ही भोगना है। इस बंधन को तो मौत ही काट दे। ये हैं तुम्हारे मनपसंद लोग। जाओ, तुम भी चली जाओ उनके साथ। एक तो औरत को लाकर यहां भ्रष्टाचार कर ही रहा है, एक और सही। तभी तो शाम से बड़ा हंस हंस के बातें कर रही हो उनके साथ। जरा सोचो, कितनी ऊंची बातें कर रहे हो। यही है तुम्हारा विज्ञान दर्शन? कैसे आदमी निकले तुम? धिक्कार है मेरे लिए जो ऐसे आदमी को इतने सालों तक देवता मानकर पूजती रही। लीजिए, पहुंच तो गए बारिश आने से पहले। आप तो यूं ही डरा रहे थे। जी हाँ, मैं डरा रहा था। देखना अभी मिनटों में कैसा मूसलाधार बरसता है। मैं जल्दी ना मचाता तो आज गत बन जाती। तुम मुझे वहाँ छोड़कर ना आते, इतना मैं जानती हूँ। तुम खाक नहीं जानती, जो मैं एक बार कर चुका हूँ फिर क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम इस तरह के आदमी होते तो अंदर ही अंदर घुलते ना रहते। कब से अपने आप को सजा देते आ रहे हो? अब मैं- बस भी करो। मैं सजा पा रहा हूँ, और वो बेचारी जिसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ इसलिए कि मैं ऐन मौके पर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, बुरा हुआ, पर समाज का दबाव और माँ बाप का डर बहुत बड़ी चीज होती है। तुम मजबूर थे। मेरी सफाई दे रही हो? बेकार कोशिश मत करो, वरना ऐसा ना हो मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कम हो जाए। जरा सोचो, एक लड़की जिसने मुझे अपना सर्वस्व दिया और जिसे मैं जी जान से चाहता था, उसे मैंने मुसीबत में डालकर छोड़ दिया। वो अपनी जान पर खेल रही थी और मैं घर से गायब हो गया ताकि मुझ पर कोई आँच ना आने पाए और मामला रफा दफा हो जाए। और वही हुआ, मामला रफा दफा हो गया। जो पहला आदमी मिला उसी के मत्थे मढ़ दी गई वो। कहना आसान है कि जो हुआ सो हुआ, पर क्या मैं भूल सकता हूँ कि वो एक निकम्मे आदमी के घर पड़ी हुई मेरा बच्चा पाल रही है। उसका दुख और तुम्हारा दुख भी अच्छे से समझती हूँ मैं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। पर अपने आप को लाख दुखाने से जो बात है वह बदल तो नहीं जाएगी। तुमने मेरे मुंह से वो बात सुनी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। शायद इस बात का कोई महत्व हो, पर मेरी जो समस्या है उसमें तुम क्या कर सकती हो? विषवेल की जड़ तो मेरे अंदर ही है। दूध से सींचने से क्या विष सूख जाएगा? तुम्हारे विष से बड़ी भी कोई चीज हो सकती है। होगी, उसका नाम मुझे मालूम नहीं। उसके खूब से नाम है और तुम खूब जानते हो। तुम अपनी तरफ से जो कह रही हो ठीक कह रही हो, पर मुश्किल यह है कि मुझ पर कोई बात लागू ही नहीं होती। तुम्हारी कोई भी बात मानना भी चाहूँ तो मजबूर हूँ। अंदर सब कुछ सुन्न हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि बेकारी सजनबी लड़की को अपने मन की बात कह दी? बड़ी कश्मकश के बाद कह पाया।
लेकिन जब कह दिया तो मन का बोझ हल्का ही हुआ है। विश्वास रखो, सारा बोझ उतर जाएगा। जहाँ मर्ज ही लाइलाज हो, वहाँ विश्वास भी किस बूते पर हो। उधर देखो जरा, प्रोफेसर साहब की पत्नी है क्या? अरे मालती बहन, आप इतनी देर से यहाँ पे बैठी हुई हैं। उधर तो देखिए कैसी घटाएं छा रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में जोरों से बारिश होने वाली है। चलिए अंदर आके बैठिए। बहन, गाना नहीं हो सकता इस समय? इतनी रात गए, सोने वाले जाग जाएंगे, कहेंगे न जाने कहाँ से ये पागल लड़की आ गई। देखिए बहन, फिर कभी। फिर कभी, या शायद कभी नहीं। कौन कह सकता है? ये सब बातें संयोग से होती हैं। कभी एक क्षण आता है और बात बन जाती है, फिर लाख कोशिश करो, कुछ नहीं हो पाता। मैं सुनना चाहती हूँ, तुम सुनाना चाहती हो, पर संयोग नहीं है, इसलिए गाना नहीं होगा। और कल सुबह सब अपनी अपनी राह चले जाएंगे। जिंदगी बनी रहेगी बहन। फिर मिलूंगी आपको, बकायदा तंबूरे तबले के साथ गाना सुनाऊंगी। आपका गाना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सखी मेरे मन की खो जाए। और आप लोगों के साथ मुलाकात भी हमेशा याद रहेगी। पत्र लिखूंगी तो जवाब दोगी? जरूर दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। अपना पूरा पता तो बतलाओ। पता तो अभी बहुत अनिश्चित सा है, पहले मैं ही आपको पत्र लिखूंगी, आप भी अपना पता बतला दें। मैंने कहा ना, ये सब बातें संयोग से होती। पता तो मेरा भी अनिश्चित ही है। ऐसा ही अगर संकट है तो मेरा पता हाजिर है, उसे आप बतौर पोस्ट ऑफिस से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, आप ही लीजिए, आप भी लीजिए, लेकिन सिर्फ पत्राचार के लिए। ठहरने लायक जगह मेरे पास नहीं है। यहाँ उनमें से नहीं जो बिना बुलाए आ जाए। देखिए बाबूजी, कैसा खेल हो रहा है आसमान में। अभी पानी बरसने वाला है बड़ी जोर का। अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, नहीं तो सब सामान भीग जाएगा। अरे भाई नथु, तुम सोते नहीं हो रात भर? आसमान में ऐसा खेल हो रहा है बाबूजी, ऐसे में कोई सो कैसे सकता है। ऊपर पहाड़ों में बड़ी देर से पानी बरस रहा है, घनघोर। कल नदी में बाढ़ आएगी। अरे मेरे कमरे की खिड़की तो खुली रह गई। चलिए मालती बहन, आपको भी छोड़ दूं। कल मिलेंगे सहयात्री। देखो, कल का क्या भरोसा। क्यों भैया नथु? ठीक बात है बाबूजी, ना गए कल का भरोसा है, ना आने वाले कल का। भरोसा है भी किसी चीज का? है, कल और कल के बीच में जो जगह है उसका भरोसा है। ऐसी जगह है? और वही तो असल ठोर है, पर हम उसे देखते ही कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र तो हमेशा पीछे की ओर रहती है। भला बुरा जो कुछ किया, उसी का टोकरा सर पर उठाए लदे फंदे घूमते रहते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसे देखते ही नहीं है। पर जो किया, मान लो भयंकर पाप हो, तो उसका बोझा तो ढोना ही पड़ेगा। भला बुरा जो कुछ किया पीछे छूट गया। अब बीती बात को याद करके यादों का मुर्दा लिए घूमना क्या कोई अकल का काम है? लेकिन यार, जो किया उसे कोई भूल कैसे सकता है? याद तो रहेगी ही। याद ही तो वो मुर्दा है। होना ये चाहिए कि मुर्दे को एक और फेंक दो और आराम से अपनी राह चलो। ना किए का दुख रह जाएगा, ना आगे की चिंता। नहीं यार, किए का दुख कैसे चला जाएगा? मान लो कोई भयंकर पाप किया हो, तो उसे भूल जाना चाहिए, प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। याद करने से प्रायश्चित कैसे होगा बाबूजी? प्रायश्चित तो होता है कर्म से। कर्म से? कैसे? अगर किसी का घर उजाड़ा है तो किसी का बसाओ, किसी का चुराया है तो किसी को दो, किसी पौधे को काटा है तो किसी की जड़ों में पानी सींचो। मैं तो बाबूजी इतना ही समझता हूँ। नथु, मैं क्या कहूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं बाबूजी, आप जाइए, सो जाइए जाकर।
सब ठीक है रे? रात तूफान से छत की टीन तो नहीं उड़ी कोई? ना जी, सब ठीक है। अरे गोदाम वाले आंगन में पानी भर गया होगा, मैं उसे साफ कराता हूँ। कर दिया जी, सारा पानी निकाल दिया। अच्छा चलो बढ़िया किया। आलू प्याज सब कट गया? आलू प्याज सब कट गया, मसाले पिस गए, आटा सान कर तैयार कर दिया, चावल निकाल कर भिगो दिए। क्या बात है, आज तो अपने आप सब काम हो रहा है। हाँ? पर एक बात है, आज खाना ज्यादा बनेगा। रात तूफान की वजह से सारी सड़कें टूट गई हैं, सारे मुसाफिर यही रहेंगे आज। कोई चिंता की बात नहीं जी, और भी खाना बन जाएगा। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं लाला? बना दे भाई। पर आज बात क्या है, इतना मगन किस बात पे? बताओ आपसे तो। आप ही साहब काम हो रहा है। बताओ तो क्या बात होगी? क्या मालूम, कोई ढंग का आदमी हो तो उसके बारे में कुछ अंदाज भी लगे। बता दूं, आज बाबा आने वाले हैं। चिमटे वाले बाबा? हाँ, तुझे कैसे मालूम? वो खुद ही बता गए। खुद बता गए? तो है कहाँ? अब क्या जाने कहाँ है, मगर वो आज जरूर आएंगे। अरे तू और तेरा बाबा। मैं भी आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं लाला, बाबा यही आएंगे। अरे मैं किसी और काम से जा रहा हूँ भाई। आइए माँ जी, चाय बने? बनाओ भैया, आज क्या बात है? सवेरा निकल आया और मुसाफिरों के जाने की कोई हलचल दिखाई नहीं देती। यात्रा आज आगे नहीं जाएगी माँ जी, कल रात की वर्षा से सारी सड़कें टूट गई हैं। ये तो बड़ी मुसीबत की बात है, अब ना जाने कब तक यहाँ रुकना पड़े। एक बात और बताऊं, आज बाबा आने वाले हैं। सच? तब तो सड़कों का टूटना शायद भाग्य की ही बात हो। फोटो वाले बाबू को भी बता देना, जितनी चाहे फोटो खींचे। वे ऊपर तो नहीं थे, यहाँ आए थे? हाँ, सुबह ही आए थे, बागंबर स्वामी के साथ चले गए कहीं। बागंबर स्वामी के साथ? ताज्जुब है। अरे आइए ना मालती बहन, चाय पीजिए। नहीं बहन, आप पी, मेरा मन नहीं। तमाम रास्ते बंद हो गए, मेरा तो जी घबराने लगा। सचमुच बड़ी मुसीबत की बात है, पर नत्थू एक खुशखबरी लाया है। आज चिमटे वाले बाबा आने वाले हैं। वो आज सुबह ही उठकर कहीं चले गए, अभी तक आए नहीं। प्रोफेसर साहब? हाँ। टहलने निकल गए होंगे बहन, आप व्यर्थ चिंता ना करें। क्यों भाई नत्थू, तुमने तो नहीं देखा प्रोफेसर साहब को आज सवेरे? हाँ, आज सुबह ही आए थे, सारा हिसाब दे गए। हिसाब दे गए? फिर कहाँ गए? नदी की तरफ गए शायद। कुछ कहा? हाँ, कुछ देर यहाँ बैठे, फिर चश्मा उतारकर साफ किया, फिर चश्मा पहना और छड़ी उठाई और पूछा, यही रास्ता नदी की ओर जाता है क्या? सारा हिसाब चुका गए? ठीक तो किया बहन, उन्हें लगा होगा आज चलना तो है ही। आप व्यर्थ चिंता ना करें। हाँ, अब क्या चिंता करूं? चढ़ाई चढ़ते चढ़ते दम निकल गया। सोचा था सुबह सुबह कुछ काम कर लूं, फिल्म यहीं भूल गया। जल्दी में भाग रहे थे ना, जिससे कोई भूल ना होती। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें तो मैं जरूर साथ ले चलता, पर रात बहुत हो गई थी। सोचा क्यों नींद खराब करूं, मुझे ऐसा मुफ्त का मॉडल कहाँ मिलता है। अच्छा, अब मैं समझी, बागंबर स्वामी मॉडल बनकर तुम्हारे साथ गए हैं। हाँ, क्या हर्ज है, चिमटे वाले ना सही तो बाघ की खाल वाले ही सही। फीचर ही तो बनाना है, बल्कि सच पूछो तो फोटोग्राफरों के महात्मा वो ही हैं। बाघ की खाल है, जटा जूट है, कमंडल है, बड़ी कलरफुल तस्वीर बनती है नदी किनारे। मैं फिल्म लेकर आता हूँ, तुम तैयार हो चलने के लिए? अच्छा, अब मॉडल नंबर 2 चाहिए शायद। विषय साधु को प्रणाम करती स्त्री, शीर्षक रूप और ज्ञान। शीर्षक तो बहुत अच्छा दिया आपने, रूप और ज्ञान। अरे भैया नत्थू। हाँ जी बाबूजी। एक बात तो बताओ यार। बोलिए। रूप बड़ा की ज्ञान? एक ही चीज है बाबूजी,
कुछ फर्क नहीं। एक ही चीज है, रूप तो कामिनी कांचन की ओर ले जाएगा और ज्ञान परमात्मा की ओर, तब दोनों एक कैसे? लोग कहते हैं कि रास्ता नीचे जाता है ऊपर जाता है, पर रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं। जाने वाला ऊपर जाए या नीचे, ऐसे ही साधना का मार्ग है। जब रूप और ज्ञान का रास्ता ही एक है तो दोनों से एक ही जगह तो पहुंचेंगे। भाई नत्थू, कितनी गहरी बात कहते हो तुम। तुमसे और भी कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं क्या जानता हूँ बाबूजी, जो आपके सवालों का जवाब दूं। मगर हाँ, आज ही तो बाबा आने वाले हैं, उनसे पूछना बड़ा आनंद आता है। प्रश्न पूछा नहीं कि जवाब मन में आ जाता है। आज आने वाले हैं? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बाबा का अपना ही रेडियो चलता है, आना होता है तो खबर कर देते हैं। भाई यहाँ की माया मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। सब समझ जाओगे धीरे धीरे। पहले ये बताओ, प्रोफेसर साहब की पत्नी को तो नहीं देखा तुमने? शायद देखा तो, नदी किनारे टहल रहे थे। मैं काफी दूर खड़ा था तो ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, पर टोपी और छड़ी से लगा वो ही है। मालती बहन, जयन देखकर आए प्रोफेसर साहब को, कुछ कहलवाना है क्या? मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, आप चलेंगी? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, फिर जैसी भी हमें मिलेंगे हम उनको भेज देंगे। चले फिर? एक मिनट, मैं ऊपर से फिल्म लेता हूँ। चलो। अरे, तुम्हारे बागंबर स्वामी तो वापस चले आ रहे हैं, और इतने परेशान क्यों हैं? भक्त, इधर से क्यों आ रहे हैं? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ महात्मा जी, कुछ कहिए तो। अरे नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे कि जरा सा पैर फिसला, बस कंबल कमंडल सब कुछ नदी में गिर पड़ा। साधु का सब कुछ चला गया। अरे बड़ा नुकसान हो गया, पर चलिए आप तो बच गए। अरे पर अपने पास तो कुछ नहीं बचा। इतनी चिंता ना करें महात्मा जी, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक और बंधन कटा, अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ? अरे तू कहता क्या है? इतना मजबूत ऋषिकेश का कमंडल और 300 रुपए का कंबल पिछले महीने ही वाराणसी में एक भक्त ने लेकर दिया था, वो सब चला गया। साथ में 250 रुपए नगद, वो भी चले गए। और तू कहता है अच्छा हुआ? अरे नहीं नहीं, हुई तो बात बहुत बुरी। खैर, मेरा मतलब था आपके भक्त जगह जगह हैं, फिर जुट जाएगा सामान। पहले नदी तट पर चलकर अपना काम खत्म करें। ना बाबा, अब हमें फोटो नहीं खिंचाना, या तो पहले हमारे कंबल का प्रबंध करो। करेंगे महाराज करेंगे, पर पहले आप चलिए तो। ना बाबा ना, बाकी सब काम बाद में। क्यों बच्चा, यहाँ कोई सेठ कंबल बंटवाते हैं? मोटर अड्डे चले जाइए, वहाँ बद्री विशाल रोज ही कंबल बंटवाते हैं। क्या नाम बताया? लो, कल शाम को आए थे तो बद्री विशाल की रट लगाए थे, आज नाम ही भूल गए। अरे वो बच्चा, हमें लगा कि किसी धर्मात्मा सेठ का नाम बता रहे अभी हो। तो आपका कंबल छीन लिया। मूर्ख, हमारी हंसी उड़ाता है। तुझे साधु के शाप का जरा भी डर नहीं। हमारा प्रोफेसर भक्त कहाँ है? वे आज सुबह ही उठकर कहीं चले गए, उनकी पत्नी बहुत परेशान है। कोई चिंता की बात नहीं पुत्री। प्रोफेसर आ जाए तो उससे कहना कि साधु पर विपत्ति पड़ गई है। उसका जो कुछ था नदी बहा ले गई। अच्छा महाराज, पहले नदी तट पर चलकर अपना काम खत्म करें, फिर आपका कंबल का प्रबंध करते हैं। आइए चलिए। माँ जी, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। लाला, सबको खबर कर दी बाबा के आने की? नहीं, मुझे क्या पड़ी है जो सबको खबर करने जाऊं? वो बड़ी मूंछों वाले बाबू को बता दिया? क्यों? तू क्यों पूछ रहा? अरे उसी से तो तुम बाबा की बात करते हो। क्यों, कोई हर्ज है क्या? नहीं, हर्ष क्या है, वो तो बड़ा भक्त है बाबा का। जहाँ किसी ने बाबा का नाम लिया, खड़ा होकर सुनने लगता है। तू जानता है वो कौन है? जानता क्यों नहीं, न जाने कितनी बार उसे चाय पिला चुका हूँ। अरे वो मतलब नहीं, तू जानता है असली में वो कौन है? नहीं लाला, उसको क्या जानूंगा, अभी तो मुझे यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। वाह रे। लाला, आज बाबा आने वाले हैं,
कुछ सोचा क्या मांगोगे? अरे मैं तो पूरी दुनिया मांग लूं, वो दे तो। वो दे देंगे, तुम मांगो तो। अच्छा मैं बताऊं, हाँ। तुम्हें रुपया अच्छा लगता है, खूब ढेर सारा रुपया मांग लो। 10,000, 20,000, 50,000 मांग लो। 50,000? तुझे कैसे मालूम कितना होता है 50,000? क्यों, कम है तो 5 लाख मांग लो। जा आया बड़ा 5 लाख दिलवाने वाला। अरे ऐसा ही तेरा बाप आया तो तुझे ही मालामाल क्यों नहीं कर देता? जिसके लिए जो पथ जो दवा ठीक होगी वही तो वैद्यराज उसे देंगे। लाला, ये टोपी और छड़ी पहचानते हो? नहीं जी, ये तो हम नहीं पहचानते। टोपी, छड़ी और ये चश्मा? ओ, प्रोफेसर। मुझे भी यही शक था। हाँ। ये तीनों चीजें मुझे नदी किनारे एक चट्टान पर मिली। लेकिन वो गए कहाँ? इस बात का जवाब इस एक लाइन की चिट्ठी में है। मेरा जीवन व्यर्थ सिद्ध हुआ, मैं अपनी मर्जी से अपनी जान दे रहा। अरे राम राम, कौन सोच सकता था ऐसी बात? माता जी, हम ताबेदार हैं। आपकी जो भी आज्ञा हो हमें बताइए। भगवान के आगे किसका बस है? पहले पुलिस चौकी चलकर रिपोर्ट तो लिखवाओ। ये तो करना ही पड़ेगा, बेकार का झंझट हो गया। कोई खास झंझट नहीं है लाला। जब खुद खुशी करने वाला चिट्ठी छोड़ जाता है तो पुलिस और गवाहों का सरदर्द आधा हो जाता है। अरे यहाँ भी तो बहुत काम है जी। आज की बड़ी खबर तो आपने सुनी ही नहीं। क्या हुआ? चिमटे वाले बाबा आने वाले हैं। अच्छा, नत्थू खबर लाया क्या? हाँ उससे किसने कहा? साहब, वो से मालूम नहीं। आप जानते हैं कैसी बुद्धि का आदमी है, पर बाबा के बारे में उसकी खबर कभी गलत नहीं निकलती। मालूम नहीं नत्थू को हकीकत कहाँ तक पता है, पर पूरा गिरोह इस मामले में काम कर रहा है। कभी तो खबर होती है कि वो आने वाला था या आया है, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आता। और कभी मालूम होता है कि 2-3 साधु अपने आप को यूं ही चिमटे वाला मशहूर किए हुए हैं। खैर, यहाँ जो आते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें पकड़वाना हो तो बताइए। हाँ हाँ लाला, पकड़वाना तो है ही, अब चाहे असली हो या नकली। पर लाला, अपने आदमी तैयार रखना। कहीं गिरफ्तारी के वक्त जनता बिगड़ गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब आप चिंता मत कीजिए, यहाँ कौन खड़ा होगा मेरे खिलाफ। पर साहब, गिरफ्तारी के बाद लाला को बोल मत जाइए। अरे नहीं लाला, अगर अपना आदमी हाथ आया तो पूरे 50,000 की रकम तुम्हारी। वही सरकारी इनाम है, ऐलान किया है। कौन सा मेरी जेब से जाएगा। चलो पहले पुलिस चौकी का काम निपटा दे। सुनो भाई, जी माँ जी। कोई तरीका है यहाँ से निकलने का? मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, 1 मिनट भी नहीं। पर आप जाना कहाँ चाहती हैं माँ जी? कहाँ बताऊँ? कहीं भी, यहाँ से कहीं और। पर यहाँ क्या बुरा है? यहाँ क्यों नहीं? जब तक रास्ते नहीं खुलते। मेरे लिए कौन सा रास्ता खुला है? रास्ता तो एक ही है माँ जी। जब पानी कहीं ठहर जाता है, कहीं निकलने का मार्ग नहीं पाता, तब वो कहाँ जाता है? उसी धरती में, गहरे और गहरे। ऐसे ही मन का मार्ग है। मन भी गहरे उतरकर शांत होता है और अपनी राह पा जाता है। लेकिन मन शांत कैसे हो? उन्होंने जीवन भर मुझे कितनी शांति दी, मैं ही जानती हूँ। और अब ऐसा कर गए कि मैं पश्चाताप की आग में जलती रहूं। अगर मैं समझती कि वो ऐसा करेंगे तो कभी मुंह ना खोलती। जैसा चल रहा था चलने देती। कुछ बातें ऐसी होती हैं माँ जी, जिन्हें करना ना करना अपने वश में नहीं होता। लेकिन मैं मन को कैसे समझाऊं? इस अपराध भावना से कैसे छुटकारा पाऊं कि उनके इस काम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? मुझसे कहासुनी होने के बाद ही ये घटना घटी।
घटना तो अंत में घटती है, पर घटना के घटने से पहले ही जीवन का सारा पानी सूख जाता है। संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रहते खाते तो एक साथ हैं, पर जिंदगी भर एक दूसरे को दीमक की तरह कुरेद कुरेद कर खोखला करते रहते हैं। मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये समझ कर भी तो मन शांत नहीं होता। तो इतना भी जान लें कि अशांत मन को मार्ग नहीं मिलता। ये एक प्याला चाय पीजिए मेरे कहने पर। नथु, मालती बहन को देखा तुमने? हाँ, तुमने सुना? हाँ सुना। बहुत दुखी है बेचारी, शायद अपने कमरे में है। अच्छा। मैं तो सुनकर दंग रह गया। प्रोफेसर को देखकर कौन कह सकता था कि वो आदमी आत्मघात करेगा? ठीक बात है बाबूजी, मनुष्य के मन में क्या है कौन जान सकता है। ठीक बात। और उस बेचारी स्त्री पर कितनी बड़ी विपत्ति पड़ गई एकाएक इस प्रदेश में। कितना बड़ा अन्याय है ये। अब अगर भगवान की इच्छा से ये सब होता है तो कितना बड़ा निर्दयी है वो। ठीक बात है बाबूजी। तुम तो भगवान को अन्याय नहीं मानते, तब ठीक क्या है? आपका प्रश्न, अब इसका हल ढूंढिए। मगर एक बात जान लीजिए, जैसे प्रोफेसर को देखकर उसके मन का भेद नहीं जान पाए, ऐसे ही एक घटना को देखकर भगवान के न्याय अन्याय का फैसला कैसे कर पाओगे? एक नहीं नथु, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। इतने दुख, बीमारियां, गरीबी, अत्याचार, पति शोक, संतान शोक जिस दुनिया में भरे पड़े हैं वो भगवान की बनाई हुई है। अगर है तो उस भगवान को दो कौड़ी की तमीज नहीं है। ठीक बात है बाबूजी। अपना ये प्रश्न बाबा से जरूर पूछना, उनके आने से पहले चले ना जाना कहीं। जाऊंगा कहाँ नथु, रास्ते तो सारे टूट गए हैं। सबसे बड़े फायदे की तो यही बात है, जब सब रास्ते टूट जाते हैं तभी मन का मार्ग खुलता है। भैया नथु, यहाँ ढोल मजीरा मिलेगा कहीं? मिल जाएगा माँ जी। क्या कीर्तन करेंगी? हाँ, बाबा का स्वागत करेंगे। बड़ा आनंद आएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या सोच रहे हो? जब सारे रास्ते टूट जाते हैं तभी मन का मार्ग खुलता है। मतलब? नहीं मालूम, पर इस पहेली का उत्तर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काश कि मैं ये पहेली सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकती, पर ये एक ऐसा विषय है जहाँ एक इंसान नितांत अकेला होता है। अकेला और असहाय, बिना बैसाखी का लंगड़ा आदमी। अकेला और असहाय नहीं, अकेला और अपने दम पर खड़ा, जिसने हिम्मत करके बैसाखी फेंक दी और अपनी शक्ति वापस पा गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, हो रहा है मेरे देखते देखते। सरोज, कहो। तुम ठीक कह रही हो। सच, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, कुछ कहने को शब्द नहीं। कुछ दूर घूमने चले? चलती तो, पर हम लोग बाबा के स्वागत में कीर्तन की तैयारी कर रहे हैं। तुम गाओगी? हाँ, और मालती बहन भी। उनका क्या हाल है? ठीक है, मैं गई तो फूट फूट कर रोने लगी। अब अच्छी है, रो नहीं रही है। मुझसे भजन सुनाने को कहा, फिर खुद भी साथ साथ गाने लगी। फिर अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना बाबा के स्वागत में कीर्तन किया जाए। मैं भी गाऊंगा आज। सच जयंत? मैं कितना ही बेसुरा सही, पर तुम्हारी धुन में धुन मिलाने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं,
हमारा सुई कभी बेसुरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, आशीर्वाद की जरूरत तो मुझे है। चलो मैं भी चलूं तुम्हारी मालती बहन के पास। हमें होशियार रहने की जरूरत है लाला। हो सकता है वो अकेला ना हो। तुम नीचे रास्ते पर अपने 2 आदमी तैयार रखना, ऊपर मेरे 2 खुफिया खड़े हैं और मैं इस खंबे की आड़ में रहूंगा। मौका पाते ही उसे हथकड़ी पहना दूंगा। जी हाँ, मेरे भी सब आदमी तैयार है। लाला, कहीं नत्थू तो कान खड़े करके नहीं सुन रहा? नहीं साहब, उसकी ऐसी आदत नहीं है। अरे साहब, नथु तो है ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना लाला उस पर नजर रखने के लिए। अब उसके कान में भनक पड़ गई और उसने किसी तक खबर पहुंचा दी तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अब मैं तो यहां से हिल नहीं सकता। तुम ही जाकर पता लगाओ वो कहाँ गया है। और हाँ, इस चट्टी में उसके और भी आदमी हो सकते हैं। मैं देखता हूं। यहाँ तो कोई नई ही ताल है जी। पहले के जमाने में जब डाक तार नहीं हुआ करते थे तो ढोल बजाकर ही एक जगह से दूसरी जगह खबर भेजी जाती थी। तो क्या ये कोई गुप्त संदेश है? अब जो भी हो, हम भी तैयार हैं। जन्म जन्म का खोया मनवा, जन्म जन्म का खोया मनवा, सब धन मारे जगाए तिजोरे, सब धन मारे जगाए तिजोरे। घटे अंधियारा नैन नहीं सूझे, घटे अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए तिजोरे, ज्ञान का दीप जलाए तिजोरे। विष की लहर उठत घट भीतर, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चबाए तिजोरे, अमृत बूंद चबाए तिजोरे। गहरी नदिया अगमय दरवा, गहरी नदिया अगमय दरवा, खे के पार लगाए तिजोरे, खे के पार लगाए तिजोरे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, उनकी खेप निभाए तिजोरे, अब की 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 खेप निभाए। आप लोग को ये नाटक पसंद आया होगा। मैं सभी पात्रों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। सभी लोग मंच पर आ जाएं और एक एक करके अपना परिचय और अपना पात्र दर्शकों को बताएं। वहाँ से शुरू करते हैं। संयम शर्मा मानचंद और हरकुदा। प्रिंस त्यागी जयंत कुमार, राहुल कुमार हरकू, प्रतिभा गुप्ता सरोज, निशा कुमारी मालती, दीपक हितेशी जयंत कुमार, निपुण मल्होत्रा नथु, दीपिका चौधरी फर्स्ट कास्ट सरोज, पीयूष मैनी इंस्पेक्टर, महेश बाराकोटी मानचंद,
ऋषभ वाली बागम वाली। और इनके साथ बहुत सारे लोगों ने इस नाटक को बनाने में मदद की है, तो मैं एक करके उनको बुलाता हूँ। काशिका चौधरी और नितिन, जिन्होंने पूरा कॉस्ट्यूम का काम किया। काशिका जरा दीजिए। नितिन और ये जो सेट डिजाइनिंग है वो दीपक और निशा और नितिन इनकी है। और जो म्यूजिक जो आप प्लेबैक म्यूजिक सुन रहे थे पीछे से, वो सौरभ और हारमोनियम पे थे प्रिंस सर। प्लीज सर ऊपर आ जाइए। और ढोलक पे थे वरुण सर। प्लीज वरुण सर आप भी आ जाइए स्टेज पे। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएंगे। लाइटिंग और मेकअप जिनका रहा है साजिद सर। आगे साजिद सर। साजिद सर प्लीज थोड़ा सा आगे आगे। और सर और जितेंद्र सर मेकअप के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि टेलीप्ले की तरह रिकॉर्ड भी हो रहा था, तो सबकी तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मनीष का और अनुज, प्रवीण, सनी, अभिषेक और श्रीधर, जो भी फिल्म में है। कंटिन्यूस उन्होंने दोनों प्ले को रिकॉर्ड किया। और ऑनलाइन एडिटिंग में जो यहाँ एडिटिंग चल रही थी, डेजी मैम और कृति मैम थी। और ओवरऑल जो टेक्निकल सपोर्ट जिनका रहता है वो है सुशील सर और अनिल भाई बैठे हैं। और तहे दिल से मेरा सभी डिपार्टमेंट के सभी सदस्यों को धन्यवाद इस पूरे मंचन के लिए। उन्होंने अपना मेहनत रंग लाई और आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। इस नाटक को के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तारुष राव साहब मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तारुष सर से ऊपर आ जाए स्टेज पर। बैकबोन प्रोफेसर के.एस. राजेंद्रन सर से कि वो मंच पर आए। इन्हीं के सूट में ये लोग तैयार हो रहे हैं, इन्हीं के सूट में ये आगे बढ़ रहे हैं। और ताली के साथ सर का स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। हम 1:30 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक